Audio दिन भर के प्रायोजक हैं होटल 5 सेंसेस, AK टेंट एंड केटरर। साईं प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। मैं हूं सुजीत सिंह। असत्य पर सत्य की जीत विजयदशमी पर्व पर सिटी वन परिवार की ओर से आप सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं। आइए अब नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। मां दुर्गा के नवम स्वरूप देवी सिद्धिदात्री की आराधना कर गोरक्ष पीठाधीश्वर ने किया कन्या पूजन। गोरक्ष पीठाधीश्वर ने महायोगी गुरु गोरक्षनाथ मंदिर में की श्रीनाथ जी की व समस्त देव विग्रहों की पूजन अर्चना। मुख्यमंत्री ने पत्रकार वार्ता कर प्रदेशवासियों को दी विजयदशमी पर्व की शुभकामनाएं। गोरक्ष पीठाधीश्वर की अगुवाई में महायोगी गुरु गोरक्षनाथ मंदिर से निकला भव्य विजयदशमी शोभा यात्रा। मुख्यमंत्री ने दिए निर्देश, कहा पूजा पंडालों में सुरक्षा मानक हर हाल में कराया जाए सुनिश्चित। गोरक्ष पीठाधीश्वर ने प्रभु श्री राम का राज तिलक कर माता जानकी, लक्ष्मण व हनुमान का किया पूजन, कहा अच्छाई का करें अनुसरण। मुख्यमंत्री व गोरक्ष पीठाधीश्वर ने मां महागौरी व मां सिद्धिदात्री की उपासना। सूचना इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा कराए जाने वाले विभिन्न पाठ्यक्रमों के संबंध में महानिदेशक ने पत्रकार वार्ता कर दी जानकारी। रंग बिरंगी रोशनी से जगमगाया पूजन पंडाल, बड़ी संख्या में भक्तों ने मां की किए दर्शन। और गोरखनाथ थाना क्षेत्र के हुमायूंपुर चौराहे के पास प्रोविजन स्टोर में लगी आग, लाखों का हुआ नुकसान। शारदीय नवरात्र की नवमी तिथि पर मंगलवार की सुबह गोरक्ष पीठाधीश्वर व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महायोगी गुरु गोरक्षनाथ मंदिर में मातृशक्ति के पांव पखारे। बता दें कि शारदीय नवरात्र पर गोरख पीठ में शक्ति उपासना का विशेष महत्व होता है। नवरात्र की प्रतिपदा को गोरक्ष पीठाधीश्वर ने मंदिर के शक्तिपीठ में कलश स्थापना की थी। मां दुर्गा के नवम स्वरूप देवी सिद्धिदात्री की आराधना के उपरांत गोरक्ष पीठाधीश्वर ने कन्याओं का पूजन किया। वहीं बटुक भैरव को भी तिलक लगाकर उनकी आरती की। परंपरा के अनुसार गोरक्ष पीठाधीश्वर ने दुर्गा स्वरूपा कन्याओं के पांव पखारने के साथ ही उनके माथे पर रोली, चंदन, दही अक्षत का तिलक लगाकर पूरे विधि विधान के साथ पूजन किया। पूरी श्रद्धा से भोजन कराकर दक्षिणा व उपहार देकर उनका आशीर्वाद भी प्राप्त किया।
नाथ पंथ की परंपरा के अनुसार हर वर्ष विजयादशमी के अवसर पर महायोगी गुरु गोरक्षनाथ मंदिर में पारंपरिक गणवेश में योगी आदित्यनाथ पूरे विधि विधान के साथ श्रीनाथ जी की पूजा अर्चना करते हैं। गोरखनाथ मंदिर परिसर में श्रीनाथ जी की विशिष्ट पूजा अर्चना के साथ ही समस्त देवी ग्रहों का भी पूजन पारंपरिक रूप से किया जाता है। इसी बीच बड़ी संख्या में मौजूद साधु संत तुरही, नगाड़े और बैंड बाजे की धुन पर इस पूजा में शामिल होकर सभी के मंगल की कामना करते हैं। विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों में शिरकत करने के बाद महायोगी गुरु गोरक्षनाथ मंदिर परिसर में ही गोरक्ष पीठाधीश्वर व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पत्रकार वार्ता कर विजयादशमी पर्व की समस्त देशवासियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि धर्म, सत्य और न्याय के मार्ग पर चलने वालों की सदा ही विजय होती है। शारदीय नवरात्रि की आज 9वीं तिथि है। देवी स्वरूपा 9 कन्याओं का पूजन का कार्यक्रम अभी संपन्न हुआ है। सनातन हिंदू धर्म की परंपरा में पर्व और त्योहारों के महत्व को रेखांकित करने वाला यह आयोजन मातृशक्ति के सम्मान से जुड़ा हुआ बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और स्वाभाविक रूप से सनातन हिंदू धर्म की परंपरा में इसे सर्वोच्च महत्व दी गई है। इसीलिए वर्ष में 2 बार वासंती नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि के रूप में सभी सनातन हिंदू धर्मावलंबी मातृशक्ति के प्रति सर्वोच्च सम्मान व्यक्त करने के लिए इन आयोजनों के साथ जुड़ता है। मैं पूरे प्रदेश वासियों को शारदीय नवरात्रि की इस पावन 9वीं तिथि पर अपनी मंगलमय शुभकामनाएं देता हूं। आज देवी स्वरूपा कन्या पूजन का कार्यक्रम अभी संपन्न हुआ है। मेरा सौभाग्य है कि मुझे इस कार्यक्रम को यहां पर संपन्न करने का अवसर प्राप्त हुआ है। ये मातृशक्ति के प्रति सम्मान का व्यक्त करने का सनातन हिंदू धर्म की परंपरा का एक महत्वपूर्ण आयोजन है।
और सनातन काल से ही सभी धर्मावलंबी अपनी इस प्रतिबद्धता के साथ जुड़कर के वर्ष में इस आयोजन के साथ जुड़ते हैं, इन कार्यक्रमों को सफल बनाने में अपना योगदान देते हैं। दुर्गा पूजा के पंडाल भी जगह जगह लगते हैं। लोग बड़े परिवार के साथ इस अनुष्ठान के साथ जुड़ते हैं और अभी विगत 9 दिनों से पूजन का जो कार्यक्रम दुर्गा सप्तशती के पाठ के साथ ही प्रारंभ हुए थे, आज कुमारी कन्याओं के पूजन के साथ जगत जननी मां भगवती दुर्गा स्वरूपा कुमारी कन्याओं के पूजन का एक कार्यक्रम इसके साथ ही अभी संपन्न हुआ है। शारदीय नवरात्र के 9वीं तिथि पर गोरक्ष पीठाधीश्वर व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में भव्य विजयदशमी शोभा यात्रा निकाली गई। पीठाधीश्वर गुरु गोरक्षनाथ का आशीर्वाद लेकर अपने रथ पर सवार हुए। तुरही, नगाड़े व बैंड बाजे की धुन के बीच शोभा यात्रा निकली। शोभा यात्रा में विभिन्न अखाड़ों के युवाओं ने विभिन्न प्रकार के करतब दिखाए। वहीं कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के साथ ही भारी संख्या में लोग व साधु संत इस शोभा यात्रा में शामिल हुए, जहां लोगों ने विभिन्न स्थानों पर शोभा यात्रा का भव्य स्वागत करते हुए गोरक्ष पीठाधीश्वर का आशीर्वाद प्राप्त किया। वहीं शोभा यात्रा प्राचीन मानसरोवर मंदिर पहुंची, जहां गोरक्ष पीठाधीश्वर ने देवाधिदेव महादेव व अन्य देव विग्रहों की पूजा अर्चना व अभिषेक किया।
भदोही में पूजा पंडाल में लगी आग की घटना के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को निर्देश देते हुए कहा है कि पंडालों में विद्युत एवं अग्नि सुरक्षा मानकों का पालन हर हाल में सुनिश्चित कराया जाए। उन्होंने कहा है कि पंडालों में आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। साथ ही लोगों से भी सुरक्षा मानकों का पालन करने की अपील की है। स्वयं भी आयोजक, मंदिर प्रबंधन भी स्वच्छता का ध्यान रखें, सुरक्षा के मानकों को पूरा रखें, कोई भी लापरवाही न हो, अग्नि सुरक्षा का हो या फिर किसी भी प्रकार के अन्य सुरक्षा के उन सभी मानकों को जो अपेक्षा प्रशासन की है, और कोई भी ऐसा कार्य न हो जिससे भगदड़ की स्थिति पैदा हो, क्योंकि लोग बड़ी श्रद्धा के साथ इस आयोजन के साथ आते हैं, उत्साह और उमंग के साथ आते हैं। आस्था के साथ खिलवाड़ न हो, किसी भी प्रकार की कोई अव्यवस्था फैल करके किसी का उत्साह और उमंग कुंद न हो, यह भी आयोजकों की जिम्मेदारी बनती है और प्रबंधन की जिम्मेदारी बनती है। मेरी पूरे प्रदेश वासियों से अपील होगी कि वह जहां जहां भी आयोजक गण है वो सभी प्रशासन का इस संबंध में सहयोग करेंगे कि उत्साह और उमंग का पर्व, धर्म, सत्य और न्याय की विजय का ये पर्व अनेक लोगों के जीवन में, प्रदेशवासियों के जीवन में खुशहाली का, उत्साह का और उमंग का कारण बनेगा और लोगों की आस्था प्रबल होगी तो वे एक सकारात्मक सोच के साथ विकास और निर्माण के इस कार्यक्रम के साथ जुड़ करके अपना योगदान दे पाएंगे। मैं एक बार फिर से आज शारदीय नवरात्रि की नवमी तिथि पर और विजयादशमी के पावन पर्व की भी बधाई और शुभकामनाएं पूरे प्रदेशवासियों को देता हूं। महायोगी गुरु गोरक्षनाथ मंदिर से गोरक्ष पीठाधीश्वर व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में निकली भव्य शोभा यात्रा रामलीला मैदान पहुंची, जहां पर गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने प्रभु श्री राम, माता जानकी, लक्ष्मण और हनुमान जी का पूजन कर तिलक लगाया और आरती उतारी। वहीं रामलीला कमेटी द्वारा गोरक्ष पीठाधीश्वर को स्मृति चिन्ह देकर उनका स्वागत किया गया। इस मौके पर मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बुराई पर अच्छाई की जीत, इस विजयादशमी के पर्व पर आप सभी बुराई रूपी रावण का दहन कर प्रभु श्री राम का अनुसरण कर अधर्म का नाश करें और समाज से कुरीतियों को खत्म करने में सहयोग करें। इस मौके पर महापौर सीताराम जायसवाल, एमएलसी डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री पुष्पदंत जैन, विधायक भूपिन सिंह सहित बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। रामचंद्र स्वामी रामो मत्सका रामचंद्र सर्वस्वं रामचंद्र नान्यञ्जाने नैव जाने न जाने दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य भावे च जनकात्मजा पुरतो यस्य तं वन्दे रघुनन्दनं लोकाभिरामं लोकङ्गधीरं राजीवात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये कूटस्थं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आमरायणं जगादोऽस्म्यहं रामे चित्तलया भवसवा भवतमे भो राम रामद्धरा श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहित राम तत्तुल्य श्री राम राम राधमे सांगाभ्यास जैन जी का माल्यार्पण के महामंत्री मेयर साहब आए और महाराष्ट्र का स्वागत एवं अभिनंदन करें। आदरणीय पुष्पदंत जैन जी, हम सबको विजया पर्व पर, विजयादशमी के इस अवसर पर इस कार्यक्रम में एक बार फिर से हम सबके साथ सहभागी होने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मैं आप सबको विजयादशमी की हृदय से बधाई देता हूं।
और विजयादशमी का यह उत्साह और उमंग आपके जीवन में सदैव बना रहे, इसके लिए अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। मैं गोरक्षपीठ की परंपरा का निर्वाह करने के लिए एक बार फिर से आपके बीच में यहाँ पर आया हूँ। आप सब जानते हैं कि गोरक्षपीठ की परंपरा के अनुसार विजयादशमी के दिन विजयोत्सव और शोभा यात्रा मानसरोवर में देव विग्रहों का पूजा अर्चना के बाद रामलीला मैदान में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के रास्ते लग के इस कार्यक्रम के साथ सहभागी बनता है और उसी परंपरा के साथ जुड़ने के लिए मैं एक बार आपके बीच यहाँ पर आया हूँ। मुझे प्रसन्नता है कि आर्य नगर की ये रामलीला समिति प्रतिवर्ष रामलीला के आयोजन के साथ न केवल अपनी विरासत और परंपरा के प्रति, अपनी संस्कृति और सनातन धर्म के प्रति अटूट निष्ठा का परिचय देती है, बल्कि इस परंपरा का निर्वाह करके वर्तमान पीढ़ी का ज्ञानवर्धन और मनोरंजन दोनों का कार्य करने का कार्य भी करती है। विजयादशमी का पर्व मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का अधर्म, अत्याचार और अन्याय पर विजय का पर्व भी है। ये पर्व सनातन हिंदू धर्म को सदैव सत्य, न्याय और धर्म के पथ पर चलने की प्रेरणा प्रदान करता है। सम और विषम कोई भी परिस्थिति हो, हम गलत मार्ग पर नहीं चलेंगे, सत्य का आचरण करेंगे, न्याय के पथ पर चलेंगे, धर्म के पथ पर चलेंगे। विजय हमारी अवश्य होगी। विजयादशमी इस बात का हजारों वर्षों से हम सबको एहसास करा रहा है। भाइयों बहनों, शारदीय नवरात्रि की 9 तिथियों में जगत जननी मां भगवती के 9 रूपों की पूजा करने के उपरांत विजयादशमी का पर्व आता है। हम देवी के 9 रूपों की पूजा करने के बाद विजयादशमी के पर्व के साथ जुड़ते हैं और विजयादशमी का पर्व भी यह केवल धर्म और सत्य का ही नहीं था, मातृशक्ति के सम्मान का भी प्रश्न था। रावण अगर माता सीता का अपहरण करके अपनी मौत को नहीं बुलाता तो संभवतः कुछ दिन और जीवित रह सकने का अधिकारी बन सकता था, लेकिन उसके कृत्यों ने उसके पाप का घड़ा भर दिया था और अंततः रावण को प्रभु राम के हाथों उनकी वानरी सेना के सहयोग से मरना पड़ा। यानी मातृशक्ति के सम्मान का भी यह प्रश्न है और मातृशक्ति के सम्मान का भी यह प्रतीक है विजयादशमी का पर्व। और इसलिए प्रत्येक भारतीय का दायित्व बनता है। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री मोदी जी ने अभी आजादी के अमृत महोत्सव के कार्यक्रम में पूरे देश को पंच प्रण के साथ जोड़ने का आह्वान किया। ये पंच प्रण जिसमें भारत के विरासत का सम्मान करना भी है और किसी भी प्रकार की विदेशी अपरंपरा का या संस्कृति का कोई चिन्ह न रहे, उसको समाप्त करते हुए अपनी विरासत और अपनी परंपरा को आगे बढ़ा करके आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार बनने में हम सबको योगदान देना है। ये विरासत के प्रति ही सम्मान है। अगर हम रामलीला के साथ जुड़ रहे हैं, इस पवित्र आयोजन के साथ जुड़ रहे हैं, और मुझे लगता है कि उत्तर भारत में कोई गांव, कोई कस्बा, कोई मोहल्ला ऐसा नहीं होगा जहां रामलीला का आयोजन इस सीजन में न हो रहा हो।
हर जगह होता है, हर साल होता है, लेकिन विरासत के प्रति सम्मान का यह भाव हर बार हमें इस पर्व और त्योहार के साथ जुड़ने के लिए, हर बार हमको स्वतःस्फूर्त भाव के साथ जोड़ने के लिए विवश करता है। और हम न केवल उससे ज्ञानवर्धन करते हैं, बल्कि उसे मनोरंजन के रूप में लेकर के भी एक नई प्रेरणा और एक नया प्रकाश प्राप्त करते हैं। भाइयों बहनों, राम और रावण का युद्ध हर युग में निरंतर चलता है। अन्यायी ताकतें, अत्याचारी ताकतें अलग अलग रूप में, अलग अलग कालखंड में पैदा होती हैं। कभी अधर्म के रूप में पैदा होती है, कभी रावण के रूप में पैदा होती है, कभी कंस के रूप में पैदा होती है, कभी दुर्योधन के रूप में पैदा होती है, कभी आतंकवाद के रूप में, कभी अलगाववाद के रूप में, कभी नक्सलवाद के रूप में, कभी भ्रष्टाचार के रूप में। ये सभी राक्षसी प्रवृत्तियां हैं। ये समाज को खोखला बना रही हैं, अराजकता को बढ़ावा दे रही है। और विजयादशमी के अवसर पर हम सबका संकल्प होना चाहिए, गोरखपुर के और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए यह पर्व और भी महत्व रखता है। हम सब जानते हैं बीमारी भी एक प्रकार की अव्यवस्था है। अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। AK टेंट एंड केटरर्स। हमारी मुख्य विशेषताएं सभी सरकारी एवं अर्ध सरकारी समारोह। हमारी खासियत रैली, चुनाव, विवाह, कथा जैसे आयोजनों को भव्यता के साथ करना। हमारे यहाँ उपलब्ध है जर्मन हैंगर वाले पांडाल, साउंड, लाइट, LED, VIP स्टेज, फ्लावर डेकोरेशन और स्विस कॉटेज। संपर्क करें अमरीश श्रीवास्तव 9839016009 9935590811। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। मुख्यमंत्री व गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को गोरखनाथ मंदिर में शक्तिपीठ में प्रातः सत्र में अष्टमी तिथि पर माता के 8वें स्वरूप माता महागौरी व सायंकाल सत्र में नवम स्वरूप माता सिद्धिदात्री की विधि विधान से पूजा अर्चना की। गोरक्ष पीठाधीश्वर ने समस्त देशवासियों के जीवन में सुख, शांति, आरोग्य व समृद्धि की मंगल कामना भी की। दोनों पूजन सत्रों में आरती और क्षमा प्रार्थना के बाद प्रसाद का वितरण किया गया।
मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय परिसर में स्थित राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान गोरखपुर द्वारा औपचारिक एवं अनौपचारिक दोनों ही प्रकार के प्रशिक्षण प्रदान करने के साथ ही अद्यतन तकनीकी जानकारी के क्षेत्रों में उद्योग उन्मुख की गुणवत्ता पूर्ण प्रशिक्षण का कार्य भी करता है, जिसको लेकर संस्था के महानिदेशक ने पत्रकार वार्ता कर संस्थान द्वारा कराए जाने वाले विभिन्न पाठ्यक्रमों के संबंध में विस्तृत रूप से जानकारी देते हुए अधिक से अधिक पाठ्यक्रमों का लाभ उठाने की अपील की है। वर्चुअली लॉगिन कर सकता है, सॉफ्टवेयर उसके स्क्रीन पे होगा, वो डिज़ाइन करे, अपने डिज़ाइन को रिमोटली ही जहाँ 3D प्रिंटर है वहाँ डाउनलोड कर दे और वो अपने आप मशीन से प्रिंटिंग हो जाएगी। इसी तरीके से जो उसको मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड है, वो उसको यहाँ से बैठे बैठे ही कहीं दूर किसी और स्टेट में है, वो लैब सेटअप है, वो देख सकता है और देख करके उसका फ़ोटो उसके स्क्रीन पे आ रहा है, सॉफ्टवेयर उसके स्क्रीन पे है, वो डिज़ाइन करके उसके प्रोग्राम को डाउनलोड कर सकता है और यहाँ से रन करके देख सकता है कि उसका कोड सही तरीके से रन कर रहा है कि नहीं, वो सिस्टम सही काम कर रहा है कि नहीं। इसी तरीके से साइबर फोरेंसिक और साइबर सिक्योरिटी में आपको एक्चुअल लैब कराना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि लाइव सिस्टम में वो एक तरीके से अटैक हो जाएगा। तो उसकी एथिकल हैकिंग सिखाने के लिए गोरखपुर सेंटर में भी वो सुविधा है और इवन कोहिमा नागालैंड जैसे जगहों पे हमने वो सुविधा क्रिएट की है कि आप यहाँ से बैठे बैठे साइबर फोरेंसिक्स और साइबर सिक्योरिटी के कोर्सेज में लैब और प्रैक्टिकल्स भी वर्चुअल मशीन्स पे कर सकते हैं। शारदीय नवरात्र पर महानगर भक्ति के रंग में रंगा हुआ दिखा। सुबह से शुरू हुआ पूजा पाठ का सिलसिला देर रात तक चलता रहा। पंडाल व देवी मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता भी देखने को मिला। पूजन पंडाल रंग बिरंगी रोशनी से जगमाते रहे। देवी गीतों और माता के जयघोष से वातावरण भक्तिमय रहा। वहीं बड़ी संख्या में देवी पंडालों पर पहुंचे भक्तों ने माता के दर्शन भी किए। प्रसाद थोड़ा सा दे दो, प्रसाद की तरह बस इतना थोड़ा लेट हो गई। सोमवार की देर रात्रि गोरखनाथ थाना क्षेत्र के हुमायूंपुर चौराहे के पास स्थित नवदुर्गा प्रोविजन स्टोर में अचानक आग लगने से दुकान में रखे हुए लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। बता दें कि देर रात्रि लगी आग की सूचना पर पहुंचे दमकल कर्मचारियों ने कड़ी मशक्कत के बाद स्थानीय लोगों की मदद से भीषण आग पर काबू पाया। पीड़ित ने घटना की जानकारी स्थानीय थाने को दी और मौके पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। इस संबंध में सिटीवन संवाददाता से बात करते हुए दुकान के संचालक आनंद गुप्ता ने बताया, रात में 11 बजे दुकान बंद करके आए, हम लोग सोए हैं तो एक बैग 2-2:30 बजे लोग चिल्लाना शुरू किए हैं, तो नीचे आए तो पता चला आग लगा है। तो मतलब पूरा सामान जल गया। अरे करीब 6-7 लाख रुपए का नुकसान हो गया, कुछ बचा नहीं है। प्राइवेट को फ़ोन किए थे, आ गए थे लोग, लेकिन मोहल्ले वालों का बहुत शुक्रिया है, बहुत लोग हेल्प किए हमारे साथ
और बुझवा हैं, दुर्गा प्रसाद थे, अभिनव था, बहुत लोग थे, मतलब पूरा मोहल्ला साथ था। आग दमकल कितने देर में आई? दमकल मान के चलिए अरे आधा घंटा के बाद आई। दिन भर बस इतना ही। आइए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। मां दुर्गा के नवम स्वरूप देवी सिद्धिदात्री की आराधना कर गोरक्षपीठाधीश्वर ने किया कन्या पूजन। गोरक्षपीठाधीश्वर ने महायोगी गुरु गोरक्षनाथ मंदिर में की श्रीनाथ जी की एवं समस्त देव विग्रहों की पूजन अर्चना। मुख्यमंत्री ने पत्रकार वार्ता कर प्रदेशवासियों को दी विजयदशमी पर्व की शुभकामनाएं। गोरक्षपीठाधीश्वर की अगुवाई में महायोगी गुरु गोरक्षनाथ मंदिर से निकला भव्य विजयदशमी शोभा यात्रा। मुख्यमंत्री ने दिए निर्देश, कहा पूजा पंडालों में सुरक्षा मानक हर हाल में कराया जाए सुनिश्चित। गोरक्षपीठाधीश्वर ने प्रभु श्री राम का राज तिलक कर माता जानकी, लक्ष्मण व हनुमान का किया पूजन, कहा अच्छाई का करें अनुसरण। मुख्यमंत्री व गोरक्षपीठाधीश्वर ने मां महागौरी व मां सिद्धिदात्री की उपासना। सूचना इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा कराए जाने वाले विभिन्न पाठ्यक्रमों के संबंध में महानिदेशक ने पत्रकार वार्ता कर दी जानकारी। रंग बिरंगी रोशनी से जगमगाया पूजन पंडाल, बड़ी संख्या में भक्तों ने मां की किए दर्शन। और गोरखनाथ थाना क्षेत्र के हिमायतपुर चौराहे के पास प्रोविजन स्टोर में लगी आग, लाखों का हुआ नुकसान। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साईं प्रणाम।